सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद एंड इतनी डिमांड देखकर फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ डोराएमोन बोर्डेड एट सी पार्ट 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्यों आखिर डोराएमोन को साइंटिस्ट ने ठीक नहीं किया और दुनिया के सामने चलता फिरता डोराएमोन पेश नहीं किया। क्योंकि इससे पहले के 2 पार्ट्स में हमने ये प्रूफ कर दिया था कि डोराएमोन असलियत में था, पर आपके काफी कमेंट्स आ रहे थे कि अगर असलियत में था तो अब कहाँ है, और खराब डोराएमोन मिला था तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वेल चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब इंसान को खाना खाने के लिए भी रोबोट्स की जरूरत पड़ने लगेगी। अगर आप लोग इलॉन मस्क को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने फाइनली एक ऐसी चिप को इन्वेंट कर दिया है जिसको इंसानों के ब्रेन में लगाया जाएगा, ताकि हर इंसान का दिमाग नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा तेज चलने लगेगा। और उससे क्या होगा वो हम बात करेंगे, लेकिन इन बिटवीन में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अगर आपको पता हो तो अभी तक का जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है वो है सोफिया, एक फीमेल रोबोट। और उसकी इंटेलिजेंस की बात करें तो फिलहाल के लिए वो ह्यूमन से 100 गुना ज्यादा पीछे है, लाइक फीलिंग्स वगैरह में एंड बाकी भी और चीजें। लेकिन उसके इंटरव्यू के दौरान उसने कई बार डायरेक्टली ह्यूमंस को खत्म कर देने की बात कही है। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. इसके बाद भी ह्यूमंस कुछ पैसों और पॉपुलैरिटी के चक्कर में इन बातों को इग्नोर करके ऐसे ही और रोबोट्स बनाते जा रहे हैं। ये बातें सुनकर क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि अगर सोफिया जैसे रोबोट्स और इस दुनिया में बने एंड एक दिन ह्यूमंस के लेवल पर पहुंच गए तो क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। हम ह्यूमंस रोबोट को बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में रोबोट्स हमारे लिए काम करे, हमारे नौकर बनकर हमारे हर कमांड को फॉलो करे। सेम ऐसी ही चीज होगी अगर रोबोट्स हमारे लेवल तक पहुंच गए तो। पर फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि रोबोट्स इंसानों के नौकर नहीं बल्कि इंसान रोबोट्स के नौकर बनकर रह जाएंगे। ये बातें काफी लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएंगी, पर आई नो कुछ लोग होंगे जो कि एक बार जरूर सोचेंगे कि हाँ यार, वो बातें कभी सच में रियलिटी को टच कर सकती है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं तो डोराएमोन के बारे में बताने वाला था, तो ये क्या बकवास करे जा रहा हूँ। तो देखो, डोराएमोन सीरीज में हमें डोराएमोन ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा दोस्त दिखाया गया है, पर क्या पता डोराएमोन को किसी टाइम में डिस्ट्रॉय ही इसीलिए किया हो क्योंकि डोराएमोन ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन हो। कई लोग इस बात के लिए मुझे हेट भी दे सकते हैं, पर डोराएमोन आखिर में एक रोबोट ही है। इसकी सीरीज में भी हमें कई एपिसोड्स में दिखाया गया है कि डोराएमोन को किसी ने बहुत ज्यादा बुरा बना दिया है, और बुरा बनने के बाद डोराएमोन चाहता है कि सभी इंसानों को भी रोबोट्स बना दिया जाए। हमने इस वीडियो के पिछले 2 पार्ट्स में बहुत सी बातें जानी और उन्हें प्रूफ भी कर दिया था, एंड जो बातें हमने प्रूफ की थी वो सेम डोराएमोन की सीरीज में हमें कभी ना कभी दिखाई गई थी। तो ये बातें भी सच हो सकती है कि डोराएमोन इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हो, इसीलिए उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा हो। एंड इसी डर से साइंटिस्ट्स कभी नहीं चाहते हो कि डोराएमोन ठीक हो जाए। एंड दूसरी चीजें ये भी हो सकती है कि मान लो अगर डोराएमोन को ठीक कर भी दिया जाए तो इसके बाद क्या गारंटी है कि कोई भी अपने फायदे के लिए डोराएमोन का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, ये बातें हर साइंटिस्ट को पता है कि हर चीज का एक नेगेटिव पार्ट जरूर होता है, इसीलिए सभी साइंटिस्ट्स का यही मानना है कि कई चीजों का ना होना भी कभी कभी सही रहता है। जैसे टाइम मशीन के बारे में सभी को पता है कि उसे इन्वेंट कर दिया जा चुका है, पर कभी उसे दुनिया के सामने लाके इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। यहाँ तक कि दूसरी डायमेंशन में जाने के पोर्टल्स कैसे खोले जा सकते हैं और उन्हें कनेक्ट करके एक एनीवेयर डोर टाइप थिंग कैसे बन सकती है, इन चीजों का जवाब भी है हमारे मॉडर्न साइंस के पास, लेकिन कभी ये चीजें बनाने की कोशिश नहीं की गई। अब आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि अमेरिका में कई बार एलियंस को देखा जा चुका है, लेकिन हमेशा उन बातों को वहीं पर दबा दिया गया। एरिया 51, इसके बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन साइंटिस्ट के थ्रू इन बातों को कभी प्रमोट नहीं किया गया क्योंकि उन्हें इन बातों के बारे में अच्छे से पता है कि ये बातें और कुछ नहीं, एक खतरा है इंसानों के लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक चिप के बारे में बताया था जो कि इलॉन मस्क के द्वारा बनाई गई है, जिससे इंसानों के दिमाग को 100 गुना से भी ज्यादा तक विकसित किया जा सकता है। अब आप लोग सोचो, इस नॉर्मल दिमाग के साथ इंसान ये चीजें कर पा रहे हैं तो 100 गुना ज्यादा तेज दिमाग के साथ क्या होगा। वेल सॉरी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इसके ऊपर, एंड ज्यादा देर तक वीडियो को खींचना भी नहीं चाहूंगा। एंड हाँ, इस वीडियो को जितना शेयर हो सके कर दो, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को यूट्यूब से टेक डाउन कर दिया जाए एंड हटा दिया जाए। कुछ ज्यादा ही गहराई में चले गए हैं हम लोग। बाकी हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक के ऊपर बात करते ही रहते हैं। बट फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।